हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीएसएफ एससीएम का एग्ज़ाम होने वाला है 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीएसएफ एससीएम की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत होती है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में की अध्यक्षता, यदि वह अनुपस्थित भी है तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष कभी भी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये तो आपको पता ही चल गया। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उनके मंदे दृष्टिकोण का विरोध किया, विशेष रूप से उनके स्व सरकार की लड़ाई की तरफ के दृष्टिकोण का। वह अपने उद्धरण स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। और दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है और 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है इसकी, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। तो विमंदक की तरह, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें विमंदक की, तो कोर में उपस्थित पदार्थ विखंडन से मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है ताकि और अधिक विखंडन हो सके। यह आमतौर पर पानी नहीं होता, लेकिन भारी पानी या ग्रेफाइट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रेलवे स्टॉप कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, रेलवे स्टॉप जो कॉलेज है ये स्थित है बड़ौदा में। तो बड़ौदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। रेलवे स्टॉप कॉलेज की अगर हम बात करें तो रेलवे स्टॉप कॉलेज या भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी परिषद से लेकर महाप्रबंधों तक भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी को 1952 में प्रेमनगर गुड़गांव से बड़ोदरा में स्थानांतरित किया गया, जहां इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। तो संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उसके खिलाफ आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में से शुरू किया जा सकता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर शाह जफर जो था ये कौन था? बहादुर शाह जफर बहादुर शाह था,
बहादुर शाह जफर था, ये भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहादुर शाह सेकंड मुगल वंश का अंतिम मुगल शासक था, यह आपको ध्यान रखना है। उसे 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रमुख घोषित किया गया था। 1862 में रंगून वर्तमान म्यांमार में उनकी मृत्यु हो गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। इसमें देखिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम हड्डी, अंडे के छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां क्वेश्चन है गाइस कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी, तो चांदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चांदी की अगर हम बात करें गाइस तो चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। चांदी एक उच्च प्रभाव की तत्व है, जिसके बाद तांबा और सोना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धातु सबसे अच्छा थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। चांदी में उच्च तापीय चालकता होती है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। 10वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, तो लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन वी। लॉर्ड कर्जन का सुशासन था 1899 से 1905 तक था। उन्होंने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों का आयोग गठित किया और तदनुसार 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल का विभाजन उनके कार्यकाल में हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की भी स्थापना की, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। देखिए गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे, तो कुटीर उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन वी। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो देखिए विद्युत बल्ब के अंदर इनमें से कोई भी गैस नहीं होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। तो बल्ब में आमतौर पर ऑर्गन गैस भरी होती है। ऑर्गन ही क्यों, इसकी वजह बेहद खास है। बिजली के बल्ब में रोशनी की बजाय इसमें लगे टंगस्टन धातु के फिलामेंट का गर्म होकर जलना है। ऑर्गन की जगह कोई दूसरी गैस होने पर टंगस्टन का क्षरण बेहद तेजी से होगा और बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति जो है कौन देता है? तो भारतीय संघ राज्य में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है, तो संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद नियमों के अनुसार भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है या उचित शर्तों और अनुबंधों का पालन करते हुए नए राज्य की स्थापना कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी स्थापित राज्य के क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने या दो से अधिक राज्यों को समाहित कर एक राज्य का निर्माण करने या राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यह आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी था रिपन, तो रिपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो रिपन थे इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसने 1882 में भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को निर्धारित किया, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्या कारण है इसका? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा।
चंद्रमा पर वायु का अभाव और निर्वात की स्थिति होने के चलते आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंचती है। यही कारण है कि हम चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुन पाते। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए ऑप्शन मान लीजिए, ऑप्शन में मांजुली द्वीप दिया जाए तो मांजुली द्वीप पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो मांजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित कुल 1250 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो गाद जमा होने के कारण अब केवल 421.65 किलोमीटर ही बचा है। सरकार इसके संरक्षण का प्रयास कर रही है। यही ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। कृषि के अतिरिक्त मत्स्य प्रमुख अर्थव्यवस्था है। माजुली वेटलैंड की श्रेणी में आरक्षित पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम था अमीर चंद्र बोमवाल द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चा खान के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। वह एक मुस्लिम नेता थे जो अपने अहिंसक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार शुरू किया जिसे रेड शर्ट्स भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, वह भारत रत्न 1987 पाने वाले पहले विदेशी थे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें भारत रत्न से वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया था। दूसरी बात, 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक थे। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वां, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो रेडियो तरंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो देखिए राज्य हड़प नीति और व्यवगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो देखिए ऑप्शन में राज्य हड़प नीति भी हो सकता है और व्यक्तिगत सिद्धांत भी हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके तहत सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी आदि रियासतों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की जो शुरुआत है A.O. ह्यूम ने की थी। तो A.O. ह्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1885 में एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम द्वारा किया गया था। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। INC का पहला सत्र बॉम्बे में WC बनर्जी की अध्यक्षता में 28 से 31 दिसंबर 1885 तक आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो देखिए मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है। तो 85 डेसिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। साधारण बोलचाल में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। 90 डेसिबल शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में जबकि ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। सो गाइस 22वां क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपिरियर झील सतह क्षेत्र के अनुसार यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 82,103 वर्ग किलोमीटर है। इसके किनारे के शहर हैं मैरी, थंडर,
थंडर वे और दुलुथ सुपिरियर सॉल्ट स्टी मॉकवेट, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सुपिरियर झील के बारे में आप लोगों को यहाँ से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। 24वां क्वेश्चन, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वो है मृत सागर। तो मृत सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मृत सागर को सॉल्ट सी भी कहा जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच एक लैंडलॉक नमक झील है। इसका जो पूर्वी तट है यर्दन का है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके पश्चिमी तट का दक्षिणी आधा भाग इजराइल का है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मृत सागर में सबसे अधिक लवणता होती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कांटो मैदान जिस देश में है वह है। तो यहाँ पे कांटो मैदान की बात हो रही है, तो कांटो मैदान जो है ये जापान में, तो जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। कांतो मैदान जापान में सबसे व्यापक तराई है जो केंद्रीय होशू में स्थित है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। जो प्रशांत महासागर का सामना कर रहा है, जो 6244 वर्ग मील यानी 16172 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अंतस्थ करता है। राजधानी शहर टोक्यो कांति मैदान में स्थित है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है, तो संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया, किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी हो सकता है जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा इस प्रस्ताव को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अतः राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद संसद अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करती है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा भाई। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, तो लोकसभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ध्वनि का वेग सीधे तरंग दैर्घ्य के अनुपातिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि ध्वनि का वेग दोगुना हो जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी दोगुनी हो जाती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करती है, प्रसार के माध्यम पर नहीं, इसलिए यह नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती है। तो दीर्घ रेडियो तरंग जो है गाइस ये पृथ्वी की आयन मंडल की सतह पर परावर्तित होती है, तो आयन मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ताजा बर्फ से ढकी भूमि, तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ताजा बर्फ से ढकी भूमि, इसके बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। माना जाता है कि ताजा बर्फ और बर्फ लगभग 80 से 85% सूर्य के प्रकाश को प्रतिबंधित करती है। यह इस तथ्य के कारण है कि एक तरफ से सूरज की रोशनी से स्कीयर की त्वचा को विकिरणित किया जाता है क्योंकि बर्फ अवशोषित नहीं होती, लेकिन सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है और यह ठंडी बनी रहती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपके हर शिफ्ट में देखिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जितने क्लासें मैंने आप लोगों को कराई हैं उन सभी क्लासों को देख लीजिए। जीके में लगभग 25 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और 25 में जो भी क्लासें मैंने आप लोगों को कराई हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो छोटा सा वीडियो था, आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।